हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केंद्रीय एडू डॉट चैनल पर। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, है ना। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए पहले शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, जिसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेसिस्टिविटी। इसके पिछले वीडियो में हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़े थे। रेसिस्टिविटी क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स को पढ़े थे, है ना। रेजिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, सब सारा पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area of cross section is 1.7 into 10 to power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to power minus 2 ohm. ठीक, calculate the resistivity of copper। क्वेश्चन क्या है, एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ है 2 मीटर, एरिया आपके सामने है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। इसका रेजिस्टेंस है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ओम, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ओम। तो क्या निकालना है आपको, रेसिस्टिविटी कॉपर का निकालना है। तो अब लोग कैसे बनाएंगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे लोग, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, लेंथ है वायर का 2 मीटर, ठीक है। एरिया जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। आपका जो रेसिस्टेंस आर है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ओम है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू वोल्ट। ओके, आपके पास जो फार्मूला है उस फार्मूले का यूज करेंगे। रेसिस्टेंस आर बराबर रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन में एरिया। आर बराबर, आर क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई में एरिया, ठीक है। क्या निकालना है, रेसिस्टिविटी बराबर आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। अब जो गिवन क्वांटिटी है उसका यूज कर लेते हैं। तो आर कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू एरिया कितना है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन में आपका जो लेंथ है वो है 2 मीटर, ठीक है। सामने दिख रहा होगा आपके, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10 टू पावर माइनस 2 और 10 टू पावर माइनस 6। ये जब आपके पावर है जिनका बेस सेम है, पावर माइनस 2 है, पावर माइनस 6 है, बेस सेम है, तो हम लोग 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 माइनस 6 लिख सकते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। देखिए बाबू, ये जो आपका यूनिट है रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर लिखते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पर भी लिख देंगे,
कभी भी आप यूनिट को स्किप मत मारिएगा, यूनिट स्किप मारेंगे तो आपके बोर्ड में मार्क्स कम हो जाते हैं। ये तो आपको समझ आती है। चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा आई थिंक, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिटा सकते हैं इसको। चलिए नोट कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल रेसिस्टिविटी बेस्ड हैं सारे, 6-7 न्यूमेरिकल आएंगे आपको, एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे। दूसरा एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर, कॉपर वायर हैज a diameter of 0.5 mm, यानी मिलीमीटर, क्या है मिलीमीटर, एंड रेसिस्टिविटी of 1.6 into 10 to power the -8 ओम मीटर। ठीक, इतना दिया हुआ है। कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। जैसे मान लो एक कंडक्टर है कॉपर का, है ना, कॉपर का कंडक्टर है जिसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा। ये जो वैल्यू दी हुई है 0.5 mm दिया हुआ है। सर्किल होता है ना, सर्किल का डायमीटर वही दिया हुआ है, एक तरह से समझो यही। और आपका रेसिस्टिविटी, मतलब ये जो जिस मटेरियल का बना है उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू पावर द -8 ओम मीटर। तो दिक्कत इसमें, चलिए तो क्या निकालना है, कह रहा है व्हाट विल बी द length of wire, what will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm, to make its resistance 10 ohm, ठीक है। B, how much does the resistance change, how much does the resistance change, how much does the resistance change if the diameter is doubled, if the diameter is doubled। क्वेश्चन क्या है, कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर, रेसिस्टिविटी आपकी 1.6 इंटू 10 टू पावर दी -8 ओम मीटर है। उस वायर में ये पूछ रहा है कि आप लेंथ बता दो जब रेसिस्टेंस आपका 10 ओम हो जाए। वाला कंडीशन क्या है, लेंथ बताना कंडक्टर का कितना लेंथ है फाइंड आउट करना है जब आपका रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम के बराबर हो जाए, ये लेंथ बताना आपको। फिर दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है इस डायमीटर को, जो डायमीटर दिया हुआ है उसको आपने एक्सपेंड कर दिया, डायमीटर को डबल कर दिया। सिंपल सी बात है, आप डायमीटर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। जब एरिया इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो डिक्रीज करता है। ये तो मालूम है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। चलिए उसकी बात करेंगे। फिलहाल अगला कंडीशन आंसर यानी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो क्या है जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन डायमीटर कितना है 0.5 mm। जैसे मिलीमीटर आप देखेंगे इसको क्या करेंगे आप मीटर में चेंज कर देंगे, यानी 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। तो दिक्कत 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। ठीक, रेसिस्टिविटी आपकी गिवन है 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर, है ना। तो पहला कंडीशन
डायमीटर दिया है ना, इसको आप रेडियस में भी चेंज कर सकते हैं। इसकी रेडियस में r बराबर क्या होता है d/2, r बराबर d/2 यानी 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गया, 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। दूसरा एल बराबर क्या होगा, फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, यानी एरिया आ रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या निकाला था, रेडियस निकाला था, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 3.14 ले लेंगे, आर का वैल्यू आपके सामने है 0.5/2 करेंगे तो सिंपल सा फॉर्म क्या आता है 0.25 आएगा, है ना। 50 पैसे को आधा करोगे कितना आएगा, 25 पैसा आएगा ना। तो वही कर रहे हैं, इनटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया आपका। तो रेजिस्टेंस गिवन है, आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। एल बराबर आर ए अपॉन रो हो जाएगा। आर कितना है 10 है, ए कितना है निकाला आपने, देखा 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर अपॉन में रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब हटाओ इसको, लेंथ आपका मीटर में आएगा, ठीक है, काम होगा। या आपका जो लेंथ होगा, लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 122.7 मीटर। जब लेंथ को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 122.7 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर आपका दिया है, लेंथ निकालना था, आर बराबर रो एल बाई ए का यूज किया आपने। एल बराबर यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एल बराबर आर ए बाई में रो हो जाएगा। आर कितना है 10 है और आपका ए कितना है 3.14 इंटू मतलब पाई आर स्क्वायर है इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁸ क्या है रेसिस्टिविटी है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो लेंथ होगा, लेंथ वो वैल्यू आएगी 122.7 मीटर। कैलकुलेट करके देख लेंगे, आराम से कैलकुलेशन करेंगे और ये आंसर आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। ये जो आपको निकालना था, क्या निकालना था, आपको निकालना था लेंथ निकालना था, लेंथ निकाल गया आपका। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर जगह है, देख लीजिएगा, इसमें आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि डायमीटर को डबल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डायमीटर को डबल किया जा रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेसिस्टेंस पर। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज, कितना रेसिस्टेंस चेंज होगा। आप जानते हैं कि R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, साथ साथ आप बोल सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्यूज दोगे कि नहीं सर नहीं बताया गया है ना, तो बताया हुआ देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि क्या किया आपने, पहले डायमीटर तो ये था, इसको कंडीशन 1 मान लेते हो, R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d1 स्क्वायर, R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इसका क्या करते हैं 2d1, d1 को ही आपने इंक्रीज किया था तो 2d1 स्क्वायर कर देंगे, इसके बराबर क्या आ जाएगा 4d1 स्क्वायर, 4d1 स्क्वायर, यानी R2 बराबर भी ले सकते हैं, बराबर 1/4 इंटू ये किसका वैल्यू था, ये वाला वैल्यू इसका था, ये प्रीवियस वाला वैल्यू था ना 1/d1 स्क्वायर, यानी R2 और R1 का रिलेशन मतलब जो अभी न्यू रेसिस्टेंस जो बन रहा है वो पहले वाले रेसिस्टेंस का 1/4 होगा। मतलब आपने जो पहला रेसिस्टेंस लिया था जिसकी वैल्यू 10 ओम थी,
उस वैल्यू के 1/4 के बराबर होगा। तो लगे हाथ रेसिस्टेंस भी निकाल दो। नया रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 बराबर 1/4 इंटू R1 कितना था आपका 10, कितना था 10 ओम था। कोई दिक्कत, उसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10। जब यहाँ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 ओम। यानी जब आपने डायमीटर चेंज किया, कितना चेंज किया, आपने दोगुना कर दिया, तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो नया रेसिस्टेंस बनेगा मटेरियल सेम है, आपने क्या किया डायमीटर को चेंज किया या आपने रेडियस को चेंज किया। जब ये चेंज करेंगे तो दोगुना यदि चेंज करते हैं तो मैंने बताया है कि 1/4 हो जाता है रेसिस्टेंस, जो है नया रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, उसमें यही चेंजेज होंगे। कैसे होंगे तो आपको मालूम है, आराम से इससे कैलकुलेट करके आपने निकाला। तो आपका 10 ओम रेसिस्टेंस था, पहले 10 ओम रेसिस्टेंस था, अब क्या रेसिस्टेंस हो जाएगा उसका 1/4 पार्ट, 1/4 इंटू 10 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 2.5 ओम। कोई दिक्कत किसी को, ये दूसरा क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत बताया जाए नहीं, चलिए अगला दिखा दो। सॉरी थोड़ी सी खांसी हो गई है, मिटा सकते हैं इसको। सबको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, है ना, कि समझ में नहीं आया इसलिए मैं उसको बताऊंगा फिर से, कोई दिक्कत होगी। डायमीटर आपका जो बढ़ा ना, उसके कारण रेसिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज क्या हो जाएगा, नया रेसिस्टेंस बन जाएगा आपका 1/4 टाइप, यदि डायमीटर डबल करते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए 6 ओम रेसिस्टेंस वायर, a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding, calculate the new resistance of wire and also find the resistivity change। क्वेश्चन क्या है, एक 6 ओम रेसिस्टेंस वायर है, उसको आपने फोल्ड कर दिया, डबली फोल्ड किया, जैसे नहीं होता चादर चपोत देते हैं, जैसे इतना बड़ा चादर है और आपने क्या किया उसको ऐसे चपोत दिया, हाफ हाफ कर दिए, होता है ना लोग चपोतते हैं कपड़े को, उसी तरह से आपने चपोत दिया किसको, रेसिस्टेंस वायर को। तो नया रेसिस्टेंस जो बनेगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, साथ साथ आपका जो रेसिस्टिविटी है उसमें कितने चेंजेज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, रेसिस्टिविटी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि क्या हो रहा है, ये तो हम देखेंगे, पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है ना। हाँ सब बोल रहे हैं कि हाँ नहीं मालूम सर, चलो कोई बात नहीं। देखिए बाबू, आपका जो रेसिस्टेंस है, हमने दो केस इसको कंसीडर करना है, तो R1 इसको लिख देते हैं, इसका वैल्यू कितना है 6 ओम, कितना है 6 ओम। यहाँ देखिए एक रेसिस्टेंस वायर जिसका वैल्यू है 6 ओम, है ना, 6 ओम है, सिंपल सी बात है, इसका लेंथ होगा L और इस पूरे कंडक्टर का जो एरिया होगा वो होगा A, होगा ना। अब आपने क्या किया, जैसे ये वायर था, है ना, ये वायर था आपका, इसको आपने चपोता मार दिया, चपोता मारेंगे तो क्या होगा, हाफ यहाँ से कट जाएगा, कहने का मतलब कि ये जो है ऐसे, कुछ पार्ट ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे, ऐसे आपने सेम चपोता मार दिया, यानी आपका पहले लेंथ L था, अब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर हाफ पार्ट का लेंथ हो गया L/2, हाफ पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा L/2, और जो एरिया है वो हो जाता है 2 टाइम्स। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, लेंथ जब आप घटाते हैं तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा, उल्टा होता है, लेंथ घटाए
लेंथ, जैसे मान लो कि कंडक्टर है इतना बड़ा, यही कंडक्टर है मान लो इतना बड़ा, इसके लेंथ को आप घटा रहे हैं, पुश कर रहे हैं और लेंथ को घटा रहे हैं, तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उल्टा होता है, लेंथ को यदि बढ़ा रहे हैं तो एरिया डिक्रीज करेगा उतने ही टाइम से, और यदि लेंथ को घटा रहे हैं जितने टाइम से 1/2 टाइम्स से, तो ये 2 टाइम्स से एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर पहले केस में आपने देखा कि आप लिख सकते हैं रो L/A, रो L/A। दूसरा केस जो आपका है R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L/2 इंटू 2A। ये समझ में आ रहा है, कोई रो L/2 इंटू 1/A होता है ना, तो 1/, यहाँ पर 2A हो जाएगा। कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 है ये मान लो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन में 4A। यदि और सेपरेट करना चाहें तो रो 1/4 इंटू रो L/A। ध्यान से देखेंगे इसके वैल्यू को, ये वैल्यू किसके बराबर है, R1 के बराबर है, किसके बराबर है, R1 के बराबर है। यानी जो नया रेसिस्टेंस बना फोल्डिंग के बाद, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6, यानी 1.5 ओम। कितना हो जाएगा, 1.5 ओम। किसी को कोई दिक्कत। यदि आपने वायर को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, वहां पर लेंथ आपका घट गया, एरिया बढ़ गया, उसके कारण इस रेसिस्टेंस की वैल्यू 1.5 ओम हो जाएगी, 1.5 ओम हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब अगला है कि रेसिस्टिविटी में क्या चेंज करेगा। अब समझदार हैं, यहाँ पर भी रेसिस्टिविटी वही थी जो यहाँ पर है, यानी नो चेंजेस इन रेसिस्टिविटी। आप जानते ही होंगे कि एरिया या थिकनेस उसको बोलते हैं, या लेंथ, इन पे डिपेंड नहीं करता रेसिस्टिविटी। नो चेंजेस इन रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी में बाबू कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों, सेम नेचर का बना हुआ, सेम मटेरियल का बना हुआ वही कंडक्टर है, उसके मटेरियल में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जब मटेरियल में छेड़छाड़ नहीं की है ना, तो उसका रेसिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं, है ना। तीसरा मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, resistance of metal wire of length, resistance of metal wire of length 1 meter is 1 meter है, 1 meter is 26 ohm at 0 degree C, 26 ohm at 0 degree, sorry 26 ohm at 20 degree C, ठीक है। if the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of metal wire। आपको रेसिस्टिविटी निकालना है ना मेटल वायर का। क्या क्या दिया है आंसर, फटाफट करेंगे भाई, है ना। लेंथ कितना दिया है, एल दिया है 1 मीटर, चलो ठीक है। रेसिस्टेंस कितना दिया है 26 ओम, 26 ओम। उसको डायमीटर कितना दिया है 0.3 mm। डायमीटर का जो मिलीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ये डायमीटर है तो इसका रेडियस निकाल सकते हैं
0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2 इक्वल टू 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रेसिस्टिविटी निकालना है, एरिया भी लगे हाथ तो निकाल लो, πr²। पाई कितना है 3.14 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर। तो दिक्कत, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, R बराबर रो L बाई ए, या रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर कितना है 26, ए कितना है 3.14 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन में एल कितना है, लेंथ कितना है 1 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको, स्क्वायर है भैया, मीटर मत देना। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में नहीं आ रहा होगा, है आ रहा? ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए। वीडियो पॉज करके देख लेंगे इसको, है ना, कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है, आप कैलकुलेट करके आराम से देख सकते हैं। कैलकुलेशन तो आती होगी ना। 5th नंबर पे क्वेश्चन है, एक वायर है, ये वायर ऑफ गिवन मटेरियल, a wire of given material having length L and area A. A given wire of length L and area A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire, resistance of another wire of the same material having length L by 2, and area 2। क्वेश्चन क्या है, इसको फटाफट समझिएगा। एक मटेरियल है वायर, एक मटेरियल है जिसका लेंथ, मटेरियल वायर जो बना है मटेरियल का बना है, जिसका लेंथ L है, एरिया A है, रेसिस्टेंस 4 ओम है ना। उसी मटेरियल का, सेम मटेरियल का यदि रेसिस्टेंस हम निकाले, जिसमें आपने चेंजेस क्या किया, लेंथ कर दी L/2 और एरिया कर दिया 2 है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख चुके होंगे, तो फटाफट निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। क्या किए हैं कि एक कंडक्टर था, है ना, बात समझ लो, एक कंडक्टर था जिसका लेंथ L था, एरिया A था। अब क्या किया आपने, इसके लेंथ को घटा दिया, L/2 कर दिया, तो एरिया क्या हो जाता है 2A हो जाता है ना। तो आपका रेसिस्टेंस 4 ओम है, फॉर्मूला से निकाल देंगे, R बराबर रो L बाई ए इक्वल टू 4 ओम दिया हुआ है, ठीक। दूसरा केस है R1 मान लो, R2 इक्वल टू रो L/2
पाई में 2 है, निकालेंगे तो 1/4 इंटू रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए का वैल्यू यहाँ पर देख लो, यहाँ से है फ्रॉम 1 से 1/4 इंटू 4, 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल कर दो 1 एम्पियर, सॉरी 1 ओम। आपका जो नया रेजिस्टेंस आएगा आफ्टर द चेंजेज ऑफ लेंथ L by 2 and area 2a, then the new resistance becomes 1 ohm। नया रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? 1 ohm हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? प्रीवियस क्वेश्चन है वही टाइप है, सेम है, सेम क्वेश्चन है, इसको केवल लैंग्वेज में दे दिया है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं सब सारे, है ना, प्रीवियस है, आ भी सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन समझ आ रहा है ना क्वेश्चन सब? ऐसा तो नहीं कोई शिकायत होगी बाबू, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं समझने पे कमेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विल करेंट, क्वेश्चन है ये, विल करेंट फ्लो मोर easily, will current flow more easily than a thick wire, or a thin wire of same material when connected to same source y। क्वेश्चन है कि किसमें इजीली करंट फ्लो होगा, थिक वायर मोटे वाले वायर में या थिन पतले वाले वायर में, जबकि वो दोनों के दोनों थिक वायर चाहे थिन वायर सेम मटेरियल के बने हैं और वो कनेक्शंस भी सेम सोर्स से, मतलब वोल्टेज भी सेम है ना, मटेरियल भी सेम है, वायर कैसा है, थिक और थिन है। तो बताइए किसमें करंट ज़्यादा इजीली फ्लो होगा? कैसे समझेंगे इसको? समझिएगा, देखिए समझेंगे। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एरिया। यदि कोई मोटा वायर होगा तो कैसा होगा? थिक होगा, और यदि कोई पतला वायर होगा तो थिन होगा, यानी थिक होगा तो एरिया क्या होगा? इंक्रीज करेगा, थिक होगा तो एरिया इंक्रीज करेगा, और थिन होगा तो एरिया कम होगा। थिक होगा तो एरिया जो है ज़्यादा होगा, और थिन होगा तो एरिया क्या होगा? छोटा होगा। इस केस में जब एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और जब एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। फिर से समझिएगा, थिक वायर है, एरिया यानी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि एरिया कम है, थिन वायर है, थिक वायर थिन वायर, और थिन वायर है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब एक और रिलेशन है V बराबर I है, इसको समझते हैं लोग आधा अधूरा, समझिएगा। R बराबर V बाई I होता है, ये होता है ना, यानी R और I में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली होता है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंट। यदि आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट क्या होगा? कम होगा, और यदि रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहाँ समझ लो, आप समझ गए कि नहीं? रेजिस्टेंस किसमें कम हो रहा है? थिक वायर में। थिक वायर में आपका एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है, रेजिस्टेंस थिक वायर में एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, और जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी थिक वायर हैज
less resistance, thick wire has less resistance, current flow easily. जहां पर ऑब्स्टकल कम है बाबू वहां पर लेस है, जहां पर ऑब्स्टकल कम है, रेसिस्टेंस कम है, वहां करंट ज्यादा इजीली फ्लो करेगा. थिन वायर हैज, थिन वायर एरिया कम रेसिस्टेंस ज्यादा है ना. थिन वायर हैज मोर रेसिस्टेंस, करंट नो फ्लो इजीली. अब भाई जहाँ ऑब्स्टकल ज़्यादा है करंट कहाँ से फ्लो करेगा, बहुत सारा भीड़ भाड़ आ गया, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ करंट आराम से फ्लो करेगा नहीं. भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो आपके गाड़ी फटाफट लेके चल जाओगे, नहीं जाओगे, सेम कंडीशन. बात समझ में आ रही है. थिक वायर में लेस रेसिस्टेंस, करंट आसानी से फ्लो करेगा. थिन वायर में मोर रेसिस्टेंस है, करंट फ्लो इजीली नहीं करेगा. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना. अगला क्वेश्चन इसको भी देखेंगे फटाफट. यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी कि नहीं आ गई होंगी. अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. हाँ मेरे 10th के बच्चों अच्छे से बताना भाई. वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाओ. चलिए 7 क्वेश्चन है. 7 क्वेश्चन क्या है. लेट द रेसिस्टेंस, अच्छे समझिएगा इसको. लेट द रेसिस्टेंस ऑफ an electrical component, let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference, while the PD लिख दे रहे हैं, ठीक है ना. पोटेंशियल डिफरेंस across, while the potential difference across the two ends of conductor, two ends of the conductor two ends of the component decreases, two ends of the component decreases to half its former value. What change will occur in the current through it. क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिएगा. माना ना कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो रेसिस्टेंस है, मान लिया रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. रेसिस्टेंस क्या है किसी भी कंपोनेंट का, वो कांस्टेंट है. जबकि पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच में जो उसका कंपोनेंट है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो डिक्रीज होकर हाफ हो जाएगा. पहले मान लो कि आपका रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट. पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका था वो था V, करंट आपका था I, क्वेश्चन क्या करे समझेंगे. अब क्या कर रहा है ना कि R तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो रहा है, ये V/2 हो जा रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस V/2 हो जा रहा है.
तो जो नया करंट बनेगा, मान लो I डैश है, वो क्या होगा? सब चीज सेम है, मटेरियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने V/2 कर दिया, तो आपका करंट क्या होगा? अब जानते होंगे अच्छे से, बट इसको आराम से बनाएंगे। कैसे? R बराबर क्या होता है? V/I होता है ना जी, होता है ना? हाँ जी। R कांस्टेंट है, V/I, तो V/I सेम जो दिया हुआ है उसको लिख दिया आपने इक्वेशन 1। अब नया रेसिस्टेंस, करंट निकालना है ना, तो जो रेसिस्टेंस वो सेम है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने V डैश मान लिया। क्या मान लिया? V डैश मान लिया। और I डैश के बारे में निकाल रहा है, तो V डैश बाई में V डैश बटा में I डैश कर देंगे, इक्वल टू V डैश क्या है? V/2। ये क्या है? V डैश है V/2 अपॉन में I डैश आपको निकालना है। क्या करना है? I डैश आपको निकालना है। R बराबर, यहाँ से ध्यान देंगे, R बराबर क्या है? V/I। तो R सेम है, कांस्टेंट था, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? V/I इक्वल टू V बटा में 2I डैश कर सकते हैं। V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है? V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I डैश बराबर I/2 हो जाएगा। वैसे आप ये भी जान लीजिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ के द्वारा। यदि V इंक्रीजेज तो करंट भी इंक्रीजेज। V को V/2 कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा? I/2। इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। सेम चीज कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि R कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, करंट आपका I है। अगले केस में क्या किया? R आपका कांस्टेंट ही रहा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंपोनेंट था वो V/2 हो गया, पहले वाले से आधा हो गया। करंट के बारे में बताइए कि करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि V/2 हमने सोर्स का जो पोटेंशियल, सोर्स का जो वोल्टेज है वो हमने घटा दिया, या दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया, तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि आपका ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कहता है ना, V में जो चेंजेस करोगे करंट में भी सेम चेंजेस होगा। आपने V को V/2 किया तो करंट क्या हो जाएगा? I/2। यहाँ से हमने इस इक्वेशन से निकाला, पहले वाले में R बराबर V/I, दूसरे वाले में R बराबर V डैश। चूंकि नया पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V डैश से डिनोट कर दिया, नया करंट जो निकलेगा उसको I डैश से कर दिया। R आपका सेम था, R के वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया। R बराबर क्या था? V/I था, तो हमने पुट कर दिया आगे, है ना। पहले तो V/2 बटा में I डैश, तो V/I पुट किया बराबर V/2I डैश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो जो नया करंट है वो क्या बन जाएगा? I/2। और बाकी इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं, दिस इज द ओम्स लॉ, आसानी से एक शब्दों में। लेकिन यदि आपको मान लो 2 नंबर में या 3 नंबर में है तो उसको सजा के बताना होता है कि किससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इतना तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे 2 नंबर या 3 नंबर में डायरेक्ट वो लिख दोगे, शायद एग्जामिनर समझ ना पाए हैं और नंबर आपकी कम आ जाएगी। इसलिए नंबर नहीं कम लानी है, नंबर अच्छा लाना है। आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो अच्छे नंबर ही लाने हैं, ठीक है। चलिए अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टर जो होते हैं उसका कॉम्बिनेशन करेंगे, जो सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, बड़ा मजा आएगा। उससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेंगे, है ना। चलिए अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।